तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचो, माफिया गैंग एक अकेले आदमी को मारने पे तुली है, पर वो नहीं जानती कि कोई ये एक आम आदमी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है स्पेशल फोर्सेस के 3 फौजियों से जो अपने लीडर डेविस के साथ प्रेसिडेंट की बिल्डिंग में जा रहे थे। असल में कुछ आतंकवादी प्रेसिडेंट पे हमला करने वाले थे, इसीलिए उन्हें प्रेसिडेंट को सही सलामत बाहर निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी। जल्द ही डेविस प्रेसिडेंट को लेके अपनी गाड़ी में आ गया। द प्रेसिडेंट कहने लगा, सालो तुम इतनी सस्ती गाड़ी में मुझे लेने आए हो। डेविड ने जवाब दिया, ये सब आतंकवादियों को चकमा देने के लिए किया गया है। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट की फोन की रिंग बजी। जैसे ही उसने फोन उठाया, अचानक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद आतंकवादियों ने उन पर हमला करके चारों ओर से उनको घेर लिया। डेविस प्रेसिडेंट को तुरंत सुरक्षित जगह ले आया। उसके साथ ही आतंकवादियों पर फायरिंग करने लगे, लेकिन अचानक एक आतंकी ने डेविस के साथी को बंदी बना लिया और उसके बदले प्रेसिडेंट की मांग करने लगा। पर डेविस के साथी ने जान की परवाह न करते हुए अचानक आतंकवादी के बॉम्ब का बटन दबा दिया, जिससे वो और आतंकवादी दोनों मारे गए। इस घटना के 3 महीने बाद डेविस अपने बेटे को कॉलेज से लेने जा रहा था, क्योंकि उसका बेटा एक दूसरे शहर में पढ़ता था। उधर कॉलेज में डेविस का बेटा शॉन तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। कल से छुट्टियां होने वाली थी, इसीलिए सब बच्चे अपना सामान लेके घर जा रहे थे। प्रैक्टिस के बाद शॉन और उसकी दोस्त एरिन बातें कर रहे थे, तभी उनके टीचर ने उनको सामान पैक करने को कहा और दोपहर में कॉलेज बंद हो जाएगा। शॉन ने एरिन के दरवाजे का कमरा खटखटाया और उसे बताया सारे बच्चे जा चुके हैं और सिर्फ हम दोनों ही कॉलेज में हैं, तो हमें भी जल्दी चलना चाहिए। एरिन ने पैकिंग में शॉन की मदद मांगी और दोनों सामान पैक करने लगे। उधर मेन दरवाजे पर एक काले चश्मे पहने एक आदमी ने कॉलेज में घुसकर सभी गार्ड्स को गोली मार दी। 20 मिनट बाद कॉलेज में कुछ और लोग आए और कॉलेज को चारों तरफ से घेर लिया। असल में ये सारे लोग एरिन को अगवा करने आए थे, क्योंकि एरिन सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी थी। काले चश्मे वाले इस आदमी का नाम मेल्विन था। जल्द ही इसने अपनी टीम को काम पर लगा दिया और एरिन का नया ड्राइवर बनकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एरिन और शॉन भी नीचे आ गए और मेल्विन ने एरिन से कहा उसके पिता ने उसके लिए एक नया ड्राइवर भेजा है। और उसी बीच डेविस भी कॉलेज के दरवाजे पर आ गया था और वहाँ गार्ड के बेस में खड़े उस गुंडे ने उसे अंदर भेज दिया। अपने पिता को 6 महीने बाद देखकर शॉन बेहद खुश हुआ। अब एरिन गाड़ी में बैठ ही रही थी, उसे अचानक याद आया वो अपना लैपटॉप तो कमरे में भूल आई। डेविस ने एरिन के बारे में पूछा। शॉन ने बताया एरिन सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी है। ये सुनकर डेविस थोड़ा हैरान हुआ और बोला, जज की बेटी इस कॉलेज में? तब डेविस और शॉन रुक कर वहीं उसका इंतजार करने लगे, क्योंकि वह पूरी बिल्डिंग में अकेली थी। तब उसकी नजर कॉलेज के स्टाफ पर पड़ी और उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। डेविस ने शॉन को खुद इस गाड़ी में बैठाया और खुद एरिन से इस ड्राइवर के बारे में पूछने चला गया। ऊपर जाकर एरिन को उसने अपने पिता को कॉल करके पूछने को कहा, क्या आपने नया ड्राइवर भेजा है? तब एरिन के पिता ने बताया, मैंने कोई नया ड्राइवर नहीं भेजा। फिर अचानक से फोन कट गया। डेविस ने एरिन को अपने साथ आने को कहा, तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। डेविस ने देखा एक औरत बाहर खिड़की से उसकी निगरानी रख रही थी। वह समझ गया ये सारे लोग एरिन को अगवा करने आए हैं। डेविस और एरिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अचानक एरिन के फोन पर मेल्विन का कॉल आया। मेल्विन समझ गया उसका बांडा फूट चुका है और उसने डेविस से कहा उसकी टीम ने चारों ओर से कॉलेज को घेर रखा है और साथ ही सारे नेटवर्क्स भी हैक कर लिए गए हैं, और बोला तुम्हारी भलाई इसी में होगी। एरिन को हमारे हवाले करके तुम अपने बेटे को लेके यहाँ से निकल जाओ। और डेविस ने बिना डरे कहा, एरिन को कभी तुम्हारे हाथ लगने नहीं दूंगा। और उधर एरिन के पिता पूल खेल रहे थे और तभी अचानक उसके बॉडीगार्ड ने खबर दी, सीआईए का डायरेक्टर फिलिप उससे मिलने आया है। फिलिप ने जज से मिलकर पूछा कि वो आने वाले केस पर क्या फैसला सुनाने वाले हैं। असल में ये संविधान को बदलने का केस था और जज के यहाँ से ही ये कानून लागू किया जा सकता था, लेकिन जज ईमानदार था, उसने कहा ये कानून कभी लागू नहीं करेगा। और ये सुनते ही फिलिप ने उसे धमकी दे डाली, इस गलती का खामियाजा उसकी बेटी को ना भुगतना पड़ जाए। उधर डेविस और एरिन अब तक बाहर नहीं आए थे, इसीलिए शॉन भी उनके पीछे बिल्डिंग में आ गया। तभी सफाई करने वाले के बेस में एक गुंडा उसके सामने आया। शॉन ने उससे पूछा, क्या तुमने डेविस और एरिन को देखा है? तभी उस गुंडे ने कहा, वो दोनों ऊपर है और मैं तुम्हें उन दोनों के पास ले जा सकता हूँ। और जैसे ही वो लिफ्ट में घुसे उसने शॉन पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से डेविस और एरिन वहाँ आ गए और उसने अपने बेटे की जान बचा ली। उसने गुंडे को बेहोश करके उसका रेडियो और बंदूक ले ली। इसके बाद वो शॉन और एरिन को लाइब्रेरी में ले आया और उन दोनों को वहीं छुपने को कहा, और जाने से पहले उसने रेडियो और बंदूक शॉन को दी। और डेविस कुछ सभी गुंडों का सामने करने निकल पड़ा। और कुछ देर बाद एक गुंडा लिफ्ट में आया, उसकी नजर वहाँ गिरे फोन्स पर पड़ी। जैसे ही वो फोन उठाने लगा, वहाँ छुपे डेविस ने उस पर हमला कर दिया और जल्दी ही डेविस उसके हाथ बांधकर उसको ऊपर वाले कमरे में ले आया। और फिर डेविस ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सारे नेटवर्क गुंडों ने हैक कर रखे थे। मौका देखकर गुंडे ने डेविस पर हमला किया, लेकिन डेविस ने अपनी ताकत से उसे बुरी तरह मारकर जान से मार दिया। उधर मेल्विन जो खुद एक सीआईए एजेंट था, उसे पता चला डेविस कोई आम आदमी नहीं बल्कि फौज की स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन है, जिसने कई केस अपने देश के लिए मुकम्मल किए हैं। अब मेल्विन ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया, क्योंकि डेविस से पंगा लेना खतरों से खाली
नहीं था। जब लाइब्रेरी में एरिन ने देखा सोन के हाथ से खून बह रहा था, फिर वो जबरदस्ती सोन को मेडिकल रूम में ले आई ताकि वो उसके घाव पर मरहम पट्टी कर सके। वहाँ जाकर एरिन ने सोन के हाथ पर पट्टी की और उधर सोन पर हमला करने वाले गुंडे को होश आ गया था और वो भी उन्हें ढूंढते हुए मेडिकल रूम तक आ पहुंचा। सोन ने उसे देखकर उस पर वार कर दिया और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और वो गुंडा सोन को मारने वाला ही था। तभी एरिन ने लास्ट मोमेंट पर उसका चेहरा जला दिया और गुंडे ने धक्का देकर एरिन को जमीन पर गिरा दिया और इसी मौके का फायदा देखकर सोन ने उस पर बंदूक पॉइंट कर दी। आखिर उस गुंडे को अपनी जान प्यारी थी, वो वहाँ से भाग गया। दूसरी ओर डेविस मेलविन के दो आदमियों के साथ लड़ रहा था। वो दोनों काफी ताकतवर थे, लेकिन डेविस ने अंत में उन दोनों को मार गिराया। उधर सोन और एरिन लाइब्रेरी में छुपने जा रहे थे। गार्ड के बेस में छुपे गुंडे ने अचानक एरिन को पकड़ लिया। अब सोन ने उस पर बंदूक पॉइंट की, लेकिन अचानक पीछे से गोली चलाकर डेविस ने उस गुंडे को मार गिराया। डेविस ने उन दोनों को यहाँ से जल्द बाहर निकलने को कहा। तब अचानक कमरे से उनका स्पोर्ट्स टीचर बाहर निकल आया और सोन ने उसे बताया बिल्डिंग पर हमला हुआ है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर डेविस ने टीचर से पूछा यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर टीचर ने उन्हें बताया तुम लोग पुरानी लिफ्ट से पीछे के रास्ते से निकल सकते हो। खैर जैसे तैसे वो कोशिश करके लिफ्ट तक तो पहुंच गए, पर मेलविन के गुंडे उन पे लगातार गोलीबारी कर रहे थे। आखिर डेविस ने उन्हें बाहर बेचकर और खुद गुंडों का सामना करने लग गया, मगर सोन अपने पिता को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो भी वहाँ रुक गया। इसके बाद एरिन और टीचर पीछे के रास्ते से बिल्डिंग से बाहर आ गए, लेकिन मेलविन और उसके साथी पहले ही वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। टीचर ने एरिन को मेलविन के हवाले कर दिया और तब अपने हिस्से के पैसे की मांग की, लेकिन पैसे देने की बजाय मेलविन ने उसे मार डाला। फिर मेलविन ने अपने साथी को लिफ्ट में बॉम्ब लगाने को कहा, क्योंकि वो जानता था लिफ्ट के ऊपर डेविस और सोन मौजूद थे। उधर जैसे ही डेविस की नजर लिफ्ट में रखे बॉम्ब पर पड़ी, वो तुरंत ही सोन को लेके वहाँ से कूद गया। दूसरी ओर जज वॉल्टन को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। तब फिलिप ने उसको एक वीडियो भेजी जिसमें उन्होंने एरिन को बंदी बनाया हुआ था। आखिरकार जज अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन कानून को पास करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद फिलिप ने उसे एक खास जगह बुलाकर एरिन को वापस ले जाने को कहा और उधर सोन और डेविस धमाके से बच निकले थे। जब सोन ने देखा मेलविन एरिन को अपनी गाड़ी में ले जा रहा है, तब वो अपनी एक बाइक पर उसका पीछा करने लगा और इधर डेविस स्प्राउल नाम के गुंडे की गाड़ी की छत पर कूद गया। इसी भागा दौड़ी में मेलविन ने सोन को गोली मारकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उधर डेविस ने चलती कार में जबरदस्त तरीके से स्प्राउल और उसके साथियों को सभी को मार गिराया। फिर उसने जीपीएस पर देखा जज भी इसी दिशा में आ रहा था। उसने जज को रास्ते में रोककर सारी बात बताई और कहा उसकी बेटी को बचाने में उसकी पूरी मदद करेगा। इसके बाद वो दोनों सोन और एरिन को बचाने निकल पड़े और वहाँ पहुंचकर जज खाली हाथ बाहर निकला और मेलविन के गुंडों ने उसकी तलाशी ली। अचानक जज वहाँ से भागा, उसी पर जोरदार वहाँ धमाका हो गया। अभी डेविस हाथ में बंदूक लेकर धमाके से बाहर निकला और उसने एक एक करके मेलविन के सभी आदमियों को गोलियों से भून दिया। उधर सोन भी फिलिप के आदमियों का सामना कर रहा था, पर उसे मारते ही वहाँ और गुंडे आ गए और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, मगर सोन ने पूरी जी जान लगाकर सभी गुंडों की हड्डी पसलियां तोड़ दी। इसके बाद वो एरिन के पीछे भागा, जिसे जबरदस्ती समुद्री जहाज में ले जाया जा रहा था। तब सोन ने बहादुरी से गुंडों का सामना करके एरिन की जान बचा ली और कुछ ही पलों में जज भी वहाँ आ गया और वो उन दोनों को एक सुरक्षित जगह ले गया। उधर डेविस और मेलविन के बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। तभी अचानक डेविस के एक वार से गैस पाइप टूट गई और जल्दी पूरे एरिया में गैस फैल गई और अब कुछ ही पलों में वहाँ धमाका होने ही वाला था। डेविस वहाँ से तुरंत बाहर कूद गया। मेलविन अब भी अंदर था। अचानक वहाँ जोरदार धमाका हो गया। आखिरकार डेविस एरिन और सोन के पास पहुंचा और उन सबको सुरक्षित घर ले आया। फिर अगले दिन फिलिप अपने घर गया। सामने मेलविन को बेटा देखकर उसके होश उड़ गए। असल में मेलविन कल के धमाके से किसी तरह बच निकला था। फिर मेलविन ने फिलिप से पैसों की मांग की, क्योंकि उसने ये सब कुछ फिलिप के कहने पर ही किया था। फिर फिलिप कहने लगा, भाई काम तो तूने पूरा किया नहीं, पैसे किस बात के। ये सुनकर मेलविन ने पलक झपकते ही फिलिप को गोली मार दी। इसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में सोन का इलाज चल रहा था। तब डेविस उसके पास आया और उसने सोन को एक घड़ी देकर कहा, ये घड़ी प्रेसिडेंट ने तुम्हें तोहफे में दी है। और फिर उसने अपने बेटे को समझाया और कहा, जब भी तुम इस घड़ी को देखो तो ये मत सोचना तुमने कितनी जाने ली, तुम ये सोचना तुमने कितनी जाने बचाई। और यही ये कहानी खत्म होती है। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए मूवीज लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना।